तो बेटा ये टॉपिक है आपका। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे होनी चाहिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहाँ पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। जैसे ये आप देखिए, हर एक जगह पर, हर एक प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जब हर एक प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो उसी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम क्या करते हैं? एक चार्ज रख लेते हैं, सॉरी, एक डाइपोल रख लेते हैं। तो ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा क्या हो गया? एक डाइपोल है। ये डाइपोल हमने क्या कर लिया बेटा? रख लिया। कहाँ पे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अब देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं तो बेटा ये प्लस चार्ज है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी एक फोर्स लगेगा, और ये कहाँ लगेगा? ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो दो फोर्सेस लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स होगा वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से डाइपोल मोमेंट इसका है, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट बेटा यहाँ पे हमने क्या कर लिया? पी लेट कर लिया। ये डाइपोल मोमेंट, ये ए और बी है हमारा। क्या है ये ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए बी एक डाइपोल है। यहाँ से हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच दिया और ये खींच दिया, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। तो हमने क्या किया है? हम कंसीडर करते हैं। क्या करेंगे बेटा? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इन, कहाँ पे है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक, सच दैट द डाइपोल, क्या है आपका? डाइपोल मोमेंट P, वेक्टर P मेक एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई से थीटा एंगल बना रहा है। अब सबसे पहले हमको निकालना है बेटा, नेट फोर्स निकालना है। हम देखेंगे इसका नेट फोर्स क्या है। तो नेट फोर्स जब निकालोगे तो एक का फोर्स F1 है और एक का फोर्स F2 है, तो F1 प्लस F2। ठीक है, F1 फोर्स निकालने का इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको बताया गया है, E इक्वल F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से बेटा फोर्स जब निकलेगा, ठीक है, क्या है? फोर्स जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से फोर्स आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्या? F इक्वल क्यू नॉट E, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो F1 का फोर्स, F1 आपका क्या है? चार्ज नेगेटिव है ना, तो F1 चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स कौन सा हो जाएगा बेटा? माइनस क्यू ई प्लस F2 आपका चार्ज, ये F2 है, F2 फोर्स है, इस डायरेक्शन में F2 लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा कौन सा? प्लस क्यू ई। नेट फोर्स कैंसिल होकर क्या आएगा? जीरो आएगा। नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो आएगा। अब नेट फोर्स जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। ट्रांसलेटरी का मतलब क्या होता है, डाइपोल इधर 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 स्ट्रेट ऐसे ऐसे नहीं करेगा, बल्कि रोटेटरी मोशन करेगा। क्या करेगा, रोटेटरी, यानी इसी पॉइंट पर रह करके ये रोटेट करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स विल बी जीरो। मीन्स यहां से लिख सकते हो, मीन्स द डाइपोल मोमेंट, द डाइपोल cannot translatory motion ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। इट्स मूव ओनली कैसे, रोटेशनल। कैसे बेटा, रोटेशनल। ये सिर्फ रोटेशनल मूव करेगा। रोटेशनल मूव करेगा तो आप जानते हो यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ना, तो यहाँ पे एक डाइपोल होगा। क्या होगा, डाइपोल होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हो यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डाइपोल होगा। तो हमको वही डाइपोल निकालना है, सॉरी डाइपोल नहीं, टॉर्क होगा। तो हमको वही टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि टॉर्क कैसे निकल के आएगा। तो देखते हैं बेटा, टॉर्क निकालते हैं। अब यहां से लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो, टू इक्वल कौन सा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई इन दिस डाइपोल। सो टॉर्क इज इक्वल, कौन सा बेटा, टॉर्क। टॉर्क कब लगता है, टॉर्क तब लगता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है तो वहां पे टॉर्क लगता है। तो यहाँ पे टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क का सिंबल टाउ होता है। ये टॉर्क इक्वल हमारा क्या होता है बेटा, टॉर्क इक्वल हमारा होता है मैग्नेटिक, यानी दोनों में से कोई एक फोर्स। कौन सा बेटा, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स। तो मैग्नीट्यूड, कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई, डाइपोल पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, तो दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स ले लेंगे और दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो लेते हैं। फिगर देखते हैं अब हम, फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बेटा दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों फोर्स के बीच, ये वाली लाइन, ये वाली, दिस लाइन इज नोन एज द परपेंडिकुलर फोर्स, ये हमको निकालनी है। तो ये एंगल क्या हमारा, थीटा है। जब ये एंगल थीटा है बेटा तो हमको ये चाहिए, तो ट्राइंगल आप पढ़े होंगे, तो ट्राइंगल में जब जाएंगे तो ट्राइंगल में ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बेस होता है। हमको परपेंडिकुलर चाहिए हमको, और क्या गिवन है, और जो यहाँ गिवन है बेटा वो हमारा क्या है, ए बी गिवन है, ए बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ये और इनके बीच की रिलेशन क्या, यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन क्या होता है,
साइन थीटा का होता है बेटा। किसका होता है? साइन थीटा। तो ये जो हमारी होगी ये क्या हो जाएगी? ए बी साइन थीटा, क्योंकि थीटा ये है तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा इक्वल निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इक्वल क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई दोनों फोर्सेस के बीच में। तो यही रखेंगे अब यहाँ पे। तो दोनों फोर्स में से कोई एक टाउ, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स, तो फोर्स का सिंबल यानी फोर्स क्या होता है? क्यू ई। अब आप कहेंगे सर माइनस फोर्स रख देंगे तो माइनस क्यू ई रखा जाएगा? नहीं, टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें जब रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव में रखोगे, नेगेटिव में इसमें नहीं रखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। आप मैग्नीट्यूड रख रहे हो ना कि डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ए बी। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ए बी साइन थीटा कहाँ से लेके आए हैं? यहाँ से लेके आए, ये ए बी साइन थीटा। ठीक, ये वाला यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से हम टाउ इक्वल ए बी की वैल्यू कितनी है ये भी देखेंगे। तो बेटा ए बी हमारी देखिए, ए बी हमारी ये लेंथ है ना पूरी, ये वाली। तो ए बी कितना है? 2l है। कितना है? 2l। तो यहाँ आप 2l लिख सकते हो। तो क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, ए बी 2l। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ई को एक साइड कर लो, ई क्या हो जाएगा? क्यू 2l साइन आपका थीटा बेटा। अब ये 2ql इसको लिख सकते हो टाउ इक्वल ई 2ql साइन थीटा। 2ql हमारा क्या होता है? 2ql डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको p से डिनोट करते हैं, p। तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा? ई पी साइन थीटा। ठीक, ये हमारा टॉर्क आ गया, इतना टॉर्क लगेगा। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है बेटा। किसके फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के फॉर्म में देखो क्या होता है। अगर हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर टाउ इक्वल, तो एक्चुअली वेक्टर के फॉर्म में क्यों है? क्योंकि साइन थीटा है ना, और आप जानते हो ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा वो कौन से फॉर्म में होता है? कॉस के फॉर्म, वो स्केलर के फॉर्म में होता है। ए बी साइन थीटा, अब वेक्टर में थोड़ा सा जाइए, ए बी साइन थीटा क्या होता है? ये वेक्टर के फॉर्म में होता है। तो साइन थीटा है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर टाउ इक्वल वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। ये सही है। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं? टाउ इक्वल वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ई वेक्टर पी। ये गलत है, ये कभी नहीं लिखना। अब आप कहेंगे सर इस गलत क्यों है? तो बेटा देखो, डायरेक्शन का है दोनों में। पी ई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये पी इस डायरेक्शन में है, ई इस डायरेक्शन में। डाइपोल इधर ही मूव करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे। पी इस डायरेक्शन में है, ई इस डायरेक्शन में। डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा, ना कि डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा। इसलिए पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज में। डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज में कभी रोटेट नहीं करता। ठीक है, चलो कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं इसमें। क्या देख लेते हैं? कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। कौन से बेटा? स्पेशल केस। पहला क्या होता है? टाउ, टाउ इक्वल हमारा पी ई साइन थीटा। अब यहाँ से क्या है? इफ थीटा विल बी 0 डिग्री बेटा, तो क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल पी ई साइन 0 डिग्री। अगर थीटा हम 0 डिग्री ले लेते हैं, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है?
एंगल थीटा ना लेकर के सीधा ऐसे रख दिया, तब देखते हैं क्या होता है। तब क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, टाउ विल बी 0। दूसरा केस क्या है, इफ थीटा विल बी 90 डिग्री, थीटा अगर हम 90 डिग्री यानी डाइपोल को उठाकर 90 डिग्री रख देते हैं, तब क्या होता है, तब टाउ इक्वल पी ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, टाउ हमारा मैक्सिमम हो जाता है बेटा, पी ई हो जाएगा यहाँ पे। कभी कभी पूछता है टाउ मैक्सिमम कब होता है, टाउ मैक्सिमम तब होता है जब 90 डिग्री होता है साइन। थर्ड क्या होता है, थर्ड की जब बात करते हैं, इफ थीटा विल बी 180 डिग्री, अगर हम डाइपोल को ऐसे ना रख करके 180 डिग्री रख दें, तब क्या होता है, तब बेटा टाउ मिनिमम नेगेटिव आ जाएगा, ये यानी नेगेटिव कैसे नेगेटिव आएगा, 0 नेगेटिव नहीं आएगा, 0 तब भी आएगा। साइन क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल पी ई साइन 180 डिग्री, यानी 180 की वैल्यू 0, तो टाउ विल बी 0। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती है। तो यहाँ से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कल की वीडियो में हम आपको सेंड कर देंगे, ये टॉपिक कंप्लीट ही हो गया बेटा। कल हम आपको 2 टॉपिक का वीडियो सेंड करेंगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ डाइपोल और दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जो डाउट होगा वो हमसे पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय।